अब तो जैसे ही वामन भगवान ने राजा बलि के सर पर तीसरा पग रखा है, वामन भगवान प्रसन्न होते हैं कि राजा बलि, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको तनिक मात्र भी ये नहीं लगा कि आपका पूरा राजपाट सभी दो पग भूमि में चला गया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी आपके चेहरे पर क्रोध नहीं आया, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं। त्याग की भावना यदि आपके अंदर है तो बहुत ही अच्छी है। वामन भगवान प्रसन्न होते हैं और राजा बलि से कहते हैं कि राजा बलि, क्योंकि वामन भगवान को देख करके राजा बलि पहचाने जाते हैं कि क्योंकि ये तो स्वयं भगवान विष्णु ही हैं। और वामन भगवान राजा बलि से कहते हैं कि राजा बलि, मैं आपके इस क्रिया से बहुत ही प्रसन्न हूं। बताइए आपकी क्या मांगना चाहते हैं, आप मेरे से कोई वरदान मांगे। हाथ जोड़ करके राजा बलि वामन भगवान को प्रणाम करता है कि प्रभु, मैं भला आपसे मांगूं, जो कि मैंने अपना सर्वस्व आपका दिया हुआ ही था, मेरे पास में मेरा नहीं था, फिर भी मैं आपसे क्या मांगूं। आप मेरे द्वार पर आए, इससे बड़ा सौभाग्य किसी का हो सकता है, जिसके द्वार पर स्वयं परमात्मा चल करके आ रहा है, वो भी भिक्षा लेने के लिए। मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं। इस भावना के साथ में, इस वक्तव्य के साथ में, इस वाणी से जब राजा बलि ने वामन भगवान को बोला है, फिर भी राजा बलि को वामन भगवान ने सुतल पाताल लोक का राजा बनाया है। और राजा बलि ने भगवान से कहा कि प्रभु, मेरी एक ही कामना है, जब आप मेरे द्वार पर आ ही गए हैं तो मैं चाहता हूं कि हमेशा मैं जब भी महल से निकलूं या जब भी प्रवेश करूं तो हमेशा आपके दर्शन होते रहें। ये मेरी कामना है प्रभु। तो वामन भगवान ने पूछा कि भैया एक बात बताओ, महाराज बलि, द्वार पर दर्शन तो सिर्फ सेवादारों के होते हैं या द्वारपालों के होते हैं? क्या आप हमें द्वारपाल रखना चाहते हैं? बोले नहीं प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप हमेशा जब भी मैं महल में प्रवेश करूं या महल से निकलूं तो हमेशा आपके दर्शन करूं। जब भी हम घर से निकलते हैं तो भगवान का नाम लेकर के निकलें, या द्वार पर भगवान का स्वरूप या चित्र जरूर रखते हैं। कई बार हम गृह प्रवेश करते हैं तो गणेश जी की प्रतिमा को घर के मुख्य द्वार के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि जब भी हम घर से निकलते हैं तो भगवान को प्रणाम करके, और जब भी घर में प्रवेश करते हैं तो भगवान को प्रणाम करके, क्योंकि जब सर्वप्रथम भगवान को सर्वोपरि आप मानते हो ना, तो आपका कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो रह जाए। इस भावना के साथ में जैसे ही राजा बलि ने कहा कि प्रभु, आपके दर्शन हमेशा मैं कर सकूं, तो भगवान वामन को बलि राजा के द्वार पर रहना पड़ रहा है।